इतिहास की एक महान हस्ती जिसने फ्रांस की जनता में बौद्धिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसे दुनिया रूसो के नाम से जानती है, जिसका पूरा नाम जीन जैक रूसो था। रूसो के दिए योगदान से पहले यदि हम इसके जन्म की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी के महान विद्वान, लेखक, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, दार्शनिक हुए, जो 1712 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पैदा हुए। इनके पिता इसाक रूसो एक वॉच मेकर थे, जिन्होंने रूसो की पढ़ाई पर जरा भी ध्यान न दिया, और इनकी माता तो इनके जन्म के 8-9 दिन बाद ही चल बसी। 16 साल की उम्र में रूसो घर छोड़कर भाग गया और कई जगहों पर समय बिताने के बाद वह पेरिस पहुंचा। रोजी रोटी के लिए छोटे मोटे काम किए। जब वह 30 साल का हुआ तो अपने ही जैसे कई विद्वानों से मिला, जिनमें से एक दिदरो थे। आखिर में रूसो एक उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध हुआ। उसकी कई पुस्तकें जैसे द मोस्ट फेमस वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें रूसो ने न केवल व्यक्ति के अधिकारों व आजादी की बात कही, बल्कि उस समय की सरकार के खिलाफ प्रचलित शासन प्रणाली के दोषों व राजा की निरंकुश शक्तियों और कुलीनों यानी अमीरों के विशेषाधिकारों से भोली भाली जनता को अवगत कराया था। रूसो ने अमीरों की इन विशेष अधिकारों की आलोचना करते हुए राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को नए ढंग से दोबारा से स्थापित करने पर जोर दिया। वह स्वतंत्रता और समानता की बात करके जनता को अपनी किताबों से उन्हें जागरूक करते। जैसे अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वह लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मगर प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वह जनता की प्रभुसत्ता, एक लोकतंत्रवादी गणराज्य, जनता की इच्छा की बात कहता था। जब रूसो के विचार जनता को प्रभावित करने लगे तो फ्रांसीसी सरकार उसे तंग करने लगी। सरकार का यह डर था कि उसके इन प्रयासों से कहीं जनता विद्रोह न कर दे। यहाँ तक कि पेरिस की पार्लियामेंट ने उसे कैद करने का भी आदेश दिया। हालांकि उस वक्त अपनी कलम की ताकत से पूरे फ्रांस के साथ साथ बाकी अन्य देशों को जगाकर तहलका मचा देना कोई साधारण बात नहीं थी, और हुआ भी वही जिसका सरकार को डर था। रूसो के विचारों का प्रभाव मध्यम श्रेणी पर सबसे ज्यादा पड़ा। एक फ्रांसीसी क्रांति की आग को हवा मिली। भले ही फ्रांस की क्रांति शुरू होने के 10-11 सालों पहले ही रूसो की मौत हो गई, फिर भी रूसो के क्रांतिकारी विचार फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हुए। रूसो की मौत 1778 में मानी जाती है और कहा जाता है कि इसकी मौत पागलपन के दौरे पड़ने से हो गई। इनकी रचना की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, न्यू हेलियोज, एमिल और इनकी ऑटोबायोग्राफी कन्फेशन बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई।